मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनै मृत्युंजयाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल MS धार्मिक में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। वह विषय का नाम है वास्तु। आप लोगों के प्रायः सुनने में आया होगा कि वास्तु दोष है हमारे मकान में, या इस घर का वास्तु खराब है, वास्तु का इंटीरियर बदलना है, वास्तु का समाधान करना है, वास्तु दोष की पूजा कराना है। बहुत सारे ऐसे आपके आसपास के लोगों के द्वारा या आपके मन में या किसी ज्योतिषी आचार्य के द्वारा इन सभी बातों का आपके मन में ख्याल आया होगा कि वास्तु है क्या, और वास्तु क्या जरूरी है, वास्तु की उपयोगिता क्या है, और वास्तु किस प्रकार से कार्य करता है। इन सभी टॉपिकों को लेकर के हम क्रम से श्रृंखला में वास्तु से संबंधित सारा ज्ञान, वास्तु से संबंधित जितनी भी टिप्स हैं जो आवश्यक है, जो इस समय जरूरी है, इस समय के लिए आवश्यक है, उन सभी चीजों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल। चलिए हम शुरू करते हैं वास्तु से। वास्तु हमें क्यों आवश्यकता है उसको समझ लीजिए। क्योंकि हम देखिए बहुत समय तक मेहनत करते हैं, बहुत समय तक हम धन को इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कहीं लोन, कहीं जुगाड़, कहीं तोड़, किसी फ्रेंड से, किसी से इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके मकान लेते हैं। और मकान लेने के बाद जैसे ही घर में रहने लगते हैं तो हमारे घर की समस्या शुरू हो गई, हमारे घर में परेशानियां आने लगती हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। देखने में आया है, सुनने में आया है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि सर हम पुराने मकान में थे, गुरुजी हम पुराने मकान में तो बहुत सुख समृद्ध थे, मगर हमने जैसे ही नया मकान लिया, नए घर में प्रवेश किया, तब से बहुत कला होती है हम दो मियाँ बीवी में, पति पत्नी में, हम लोगों में बहुत सी परेशानियां होने लगी है। बच्चा भी पढ़ने में सही नहीं है, घर में भी परेशानियां हो गई है, धन की तंगी आ गई है, हाथ खींचा रहता है। बहुत से ऐसी बातें हमको सुनने में आई, तो इसी के माध्यम से हम बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके भी कहा था कि सर आप इस तरह के वीडियो बनाइए, इस तरह की हमें बात बताइए कि किस तरह से हमें घर में रहना चाहिए, किस तरह के घर का हमें उपयोग करना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले यह जाने कि हमें किस स्थान में रहना चाहिए। देखिए पुरातन समय में, पुराने समय में आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले काकड़ी का विचार कर लीजिए। आपने सुना होगा, गांव की भाषा में कहते हैं कि इस गांव की काकड़ खत्म, ये नए गांव की काकड़ शुरू हो गई। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि यह भोपाल शहर खत्म हुआ, इंदौर की सीमा चालू हो गई, सीहोर की सीमा चालू हो गई, भारत देश की सीमा खत्म हो गई, पाकिस्तान की चालू हो गई। वही जो सीमा है वही उसी को पुराने समय में काकड़ कहते थे और आचार्यों ने उसे काकड़ी कहा। तो सबसे पहले काकड़ी विचार करना पड़ता है। तो काकड़ी विचार का क्या नियम है उसको हम समझते हैं आज के वीडियो में। तो काकड़ी विचार के लिए आचार्यों ने कहा एक श्लोक के माध्यम से कि स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत अष्टभिस्तु हरित भागा यो अधिकः स ऋणी भवेत्। देखिए क्या कहा, स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा, तो आपके अपने स्वयं के वर्ग को 2 गुना कर लीजिए। तो वर्ग क्या है, तो वर्ग को हम समझते हैं 8 प्रकार के वर्ग बताएं। अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, य और श। यवर्ग भी कह लीजिए, शवर्ग भी कह लीजिए। इसमें आपने देखा ही होगा, आप हिंदी जानते ही हैं, प्रायशः पूरी जो आपकी क्या बोलते स्वर हैं वो अवर्ग में आ रहे हैं, क ख ग घ अंग कवर्ग में आ रहे हैं। इसी प्रकार सारे वर्ग गिनती में आते हैं। तो 8 वर्गों की बात कही गई। तो स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत, बोले परवर्ग क्या है, तो जहां हमें रहना है। देखिए आज के समय पे प्रायशः लोग सोसाइटियों में रहते हैं। तो सोसाइटियां जब डेवलप होती है, जब बनती है, तभी उनका नाम रख दिया जाता है, तभी उनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना फलाना फलाना सॉफ्ट इंटीरियर, ये सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी। अधिकतर जैसे गौरी शंकर परिसर, विवेकानंद परिसर, इंक्लीज, इन बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी है। जैसे आपकी क्या बोलते रिवेरा टाउनशिप, जैसे आपकी
बहुत सारी नरीमन पॉइंट बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, अधिकतर नरीमन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो नरीमन है, रिलायंस है, इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे सोसाइटियां बनाते हैं लोगों। तो उसी के माध्यम से हम जाने कि हमें इस सोसाइटी में रहने लायक जगह है, यह सोसाइटी में रहने से हमें फायदा होगा कि नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं कि स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत, जो अपने नाम का वर्ग है, अपने नाम का जो संख्या है उसको दुगुना करिए, और जिस जगह हम रहने के लिए मकान को, फ्लैट को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो उसको जोड़ दीजिए। स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत, जोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद कह रहे हैं अष्टभिस्तु हरित भागा, जो पूरी संख्या आ रही है, जो टोटल जोड़ आ रहा है उसको 8 से भाग दे दीजिए। अष्टभिस्तु हरित भागा यो अधिका सह ऋणी भवेत, अगर क्या कह रहे हैं, जो अधिक हो, यदि जब भाग देने में जो शेष फल आपका बच रहा है यदि वो अधिक रह रहा है आपका, तो आप ऋणी हैं। और यदि आपके मकान जहां जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वह ज्यादा है तो वह सोसाइटी ऋणी है, अर्थात मतलब कि आपके लिए वह सोसाइटी फलदायी है यदि सोसाइटी ऋणी हो रही है तो। और यदि आप हो रहे हैं तो उस पर कदापि ना रहिए, कभी मत रहिए, क्योंकि आप पूरे जीवन की पूंजी इकट्ठा करके, लोन लेकर, कहीं से जोड़ तोड़ करके, बहुत परेशानियों के साथ मकान को खरीदते हैं और खरीदते ही रहते हैं, उसमें कलह चालू हो गया, अपनी हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, पति देखो तो कमा कर लाता है, पता नहीं पड़ रहा कहाँ जा रहा है, आदतें बिगड़ गई हैं, व्यसन में लग गए, दारू इत्यादि पीने लगे, बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले काकड़ी का विचार, पहले रहने का विचार कि क्या हमें यह फायदेमंद है या यह घाटे का सौदा हो जाएगा, तो इसे सबसे पहले जानना है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि किसी का नाम है, जैसे मेरे ही नाम से ले लीजिए, मेरा नाम मंथन है, तो मेरा वर्ग क्या आता है देखिए, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। 8 वर्ग है, अवर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। प वर्ग में मेरा नाम आ रहा है प, फ, ब, भ, म। तो प वर्ग कौन सा संख्या है, नंबर 6 संख्या है। तो प वर्ग में डबल करना है, क्या, स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा। तो ऐसा प वर्ग में मेरा नाम मंथन है तो प वर्ग में आ रहा हूं, तो प वर्ग को डबल कर दिया, तो 6 दूनी 12, 12 को एक तरफ उठाकर रख दीजिए। उसके बाद स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत, जैसे दूसरे वर्ग को जोड़ना है। तो जैसे मुझे इंदौर में रहना है या मुझे भोपाल, इंदौर में रहना है, तो इंदौर की संख्या क्या है, 1 हुई, क्योंकि अवर्ग में आ रही है इंदौर। तो 12 और 1, जैसे मेरा वर्ग टोटल संख्या हो रही थी 12 और सामने वाले वर्ग की हो रही थी 1, तो जोड़ दिया, 13 हो गया। टोटल 13 को रख दीजिए एक तरफ, फिर सामने वाली वर्ग को, मतलब जहां रहना है उस वर्ग को डबल करिए, तो 1 दूनी 2 और मेरा अंक संख्या थी 6, तो 2 को जोड़ दिया, हो गया 8। अब 2 संख्या हमारे पास आ गई, एक तो 13 और एक 8। तो 13 को 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8 और 5 बचा शेष, तो 5 रख दिया हमने 0 कर एक तरफ, 5 को एक तरफ लिख दिया। और फिर दूसरी जो वर्ग है उसको हमने जोड़ा, तो क्या था, 6 और 2 8, तो 8 एकम 8, शून्य बचा। तो अधिक क्या था, अधिक थी मेरी संख्या। यदि मैं इंदौर में रहता हूं तो मैं हमेशा घाटे में रहूंगा, यह इसका फल निकला। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपको कहां रहना है। इसी प्रकार जैसे मैंने शहर का निर्णय लिया, उसी प्रकार आप गांव, अपने सोसाइटी का, अपनी कॉलोनी का, अपने कैंपस का, इन चीजों का आप निर्णय निकाल सकते हैं। और हम अगले वीडियो में यह लेकर आएंगे कि यदि आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको क्या ग्राउंड फ्लोर का मकान लेना चाहिए, या आपको मीडियम में रहना चाहिए, या आपको टॉप फ्लोर पे रहना चाहिए, क्योंकि सोसाइटीज में आजकल 6 फ्लोर 7 फ्लोर ऐसी सोसाइटियां बन गई हैं। और इस तरह का जो आधुनिक जो वास्तु है वह चीज बहुत कम लोग बताते हैं। तो उन्हीं सब टॉपिक को आपके साथ लेकर आएंगे कि आपको यदि टॉप फ्लोर पे भी रहना है तो आपको किस जगह में रहना है, सेंटर में रहना है, राइट में रहना है या लेफ्ट में रहना है, क्योंकि इन सभी चीजों से भी आपके रहने का, आपके वातावरण का, आपकी दिनचर्या का, आपके जीवन का बहुत महत्व होता है। तो इन सभी टॉपिकों को हम क्रम से वीडियोस में लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें
सोसाइटी में कहाँ रहना है, ग्राउंड पे या सेंटर में या टॉप पे, और टॉप में भी रहना है या नीचे भी रहना है, तो राइट में रहना है, लेफ्ट में रहना है या सेंटर में रहना है। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिएगा। जो भी टॉपिक आपको जानना है उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर करें, जिससे आपके परिवार को, आपके सहपाठियों को, सभी को इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और आप सभी की जो भ्रांतियां हैं, जो डर हैं, वो सब खत्म हो जाए। क्योंकि आज के समय पे बहुत से ऐसे आचार्य हैं, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, पर आप लोगों को, सामान्य जनों को बहुत डराया जाता है कि अरे आप ऐसी जगह रह रहे हो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। तो इन सभी भ्रांतियों को हम आपसे दूर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। नमस्कार।